तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। हमारी कहानी का टॉपिक है चरखी दादरी का वो भयानक प्लेन क्रैश। नमस्कार दोस्तों। दिन था 12 नवंबर 1996। दोपहर के 3:55। कजाकिस्तान के सिमटेक शहर से एक चार्टर्ड कजाकिस्तान एयरलाइन का एक विमान उड़ान भरता है। इस विमान का गंतव्य था भारत की राजधानी तक पहुंचना। ये विमान कजाकिस्तान से दिल्ली जा रहा था। इस विमान में सवार थे किर्गिस्तान के छोटे व्यापारी। ये लोग भारत में वूल खरीदने आ रहे थे ताकि उसे सेंट्रल एशिया के बाजार में बेच सके। उसी समय दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सऊदी एयरलाइंस की एक फ्लाइट टेक ऑफ करने के लिए तैयार ही हो रही थी। इस विमान में कुल 312 यात्री थे। इनमें 231 भारतीय थे और बाकी मजदूर, कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, घरेलू कामगार, ये सब लोग अपने काम की तलाश में जा रहे थे। ये सब सऊदी अरब जा रहे थे अपने परिवारों के लिए रोजी रोटी कमाने। सऊदी एयरलाइंस की फ्लाइट दिल्ली से उड़ान भरती है। उस शाम दिल्ली एयर ट्रैफिक कंट्रोल में ड्यूटी पर थे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर वीके दत्ता। वीके दत्ता दोनों विमानों से लगातार संपर्क कर रहे थे। सऊदी विमान और कजाकिस्तान विमान दोनों को निर्देश दे रहे थे। सऊदी विमान के पायलट रिपोर्ट करते हैं कि वो 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं और 14,000 फीट तक जाने की अनुमति मांगते हैं। वीके दत्ता उन्हें अनुमति देते हैं। दूसरी ओर कजाकिस्तान विमान दिल्ली में लैंड करना चाहता था। वीके दत्ता कजाकिस्तान विमान को निर्देश देते हैं कि 15,000 फीट की ऊंचाई बनाए रखे, नीचे मत उतरिए, क्योंकि उसी समय सऊदी एयरलाइंस का विमान 14,000 फीट पर उड़ान भर रहा था। नियम के अनुसार दो विमानों के बीच में कम से कम 1,000 फीट की दूरी होनी चाहिए। वीके दत्ता की रडार स्क्रीन पर दोनों विमान केवल टिमटिमाते हुए डॉट्स की तरह दिखाई दे रहे थे। अगले कुछ मिनटों में ये दोनों डॉट्स एक दूसरे के और करीब आने लगे और फिर दोनों डॉट्स एक हो गए और उसके बाद स्क्रीन से गायब हो गए। यहीं पर वीके दत्ता को एहसास हुआ कुछ न कुछ बहुत भयानक हो चुका है। दिल्ली से लगभग 100 किलोमीटर दूर चरखी दादरी नाम की एक जगह है। उस शाम वहां के लोगों ने आसमान में एक तेज चमक देखी, बिल्कुल बिजली की तरह, और फिर गूंजती हुई गड़गड़ाहट की आवाज। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, आसमान से लोहे के टुकड़े गिरने लगे। दोनों विमान हवा में एक दूसरे से टकरा चुके थे। यह भारत का पहला और अब तक का इकलौता मिड एयर कोलिजन बन गया। प्लेन के मलबे के बीच शवों की तलाश जारी थी। मुस्लिम पीड़ितों को सामूहिक कब्र में दफनाया गया। वहीं पास ही लगभग 70 हिंदू चिताएं एक साथ जल रही थी। एजेंसियों ने दोनों विमानों के ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिए। प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा के आदेश पर न्यायिक जांच शुरू हो गई। विशेष तज्ञ अलग अलग सिद्धांतों पर मंथन कर रहे थे। तब यह सामने आया कि दिल्ली एयरपोर्ट पर केवल प्राइमरी रडार था। यह रडार सिर्फ विमान की दूरी बता रहा था, ऊंचाई नहीं। ऊंचाई जानने के लिए एटीसी पूरी तरह पायलटों की जानकारी पर निर्भर था। उस समय दिल्ली जैसे व्यस्त एयरपोर्ट पर हर घंटे 20-30 उड़ानें आती जाती थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का काम दुनिया की सबसे तनावपूर्वक कामों में गिना जाता था। जांच में सामने आया कजाकिस्तान विमान 15,000 फीट से नीचे उतर आया था। पायलटों को अंग्रेजी ठीक से समझ नहीं आती थी। रेडियो ऑपरेटर अंग्रेजी से रशिया में अनुवाद कर रहा था और यह गलती हुई। एटीसी का निर्देश गलत समझ लिया गया। इस हादसे के बाद भारत ने कड़े नियम बनाए। टीसीएएस, ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, अनिवार्य किया गया। अब अगर कोई विमान 1,000 फीट के भीतर आता है तो अलार्म बजता है। पायलट को तुरंत दिशा बताई जाती है, ऊपर जाना है या नीचे। इंग्लिश भाषा को अंतर्राष्ट्रीय विमान भाषा बनाया गया ताकि भाषा की वजह से कोई और जान न जाए।
350 लोगों की मौत व्यर्थ नहीं गई। आज जब आसमान सुरक्षित है तो उसकी वजह चरखी दादरी की वो दर्दनाक शाम है। इस कहानी में आपको मजा आया हो तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपना